अंग अंग ले तिरंगा हिमालय ललकारा, लगा दो इनकलाब जिंदाबाद का नारा। अरे बागी बगावत करने को रवानी चाहिए, कहता है तिरंगा हमें कुर्बानी चाहिए, कहता है तिरंगा हमें कुर्बानी चाहिए। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अजय कुमार आप सभी को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, 15 अगस्त 1947 को यह देश आज़ाद हुआ। आज़ादी मिलने के पश्चात देश को नियमबद्ध तरीके से चलाने के लिए यह आवश्यक है और इसे प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए आवश्यक है संविधान। बच्चों, आपको पता है संविधान बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इसी के अवसर पर गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आज 26 जनवरी इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला एक राष्ट्रीय पर्व है। आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, इस संविधान से हमारे देशवासियों को समान अधिकार मिलता है। इसमें आप सभी बच्चों को मिलता है शिक्षा का अधिकार। समान रूप से देश तभी आगे बढ़ेगी जब शिक्षा का बेहतर स्तर हो। जब शिक्षा बेहतर हो, एजुकेशन बेहतर हो, और इस बात को समझते हैं, पर सवाल ये है कि हम सब अपना कर्तव्य कितना पूरा कर रहे हैं। बच्चों, हर एक क्लास के बच्चों को अच्छी शिक्षा की आवश्यकता है और वो अच्छी शिक्षा हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दे रहे हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि 11वीं 12वीं आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। आने वाला समय आप सभी को बेहतर मार्क्स लाएंगे तो बेहतर आपको कोर्स मिलेगा, बेहतर कॉलेज मिलेगा। इसलिए ये हमारा चैनल आप सबके लिए लगातार प्रयास करता रहता है कि आप सभी को बेहतर क्वेश्चन, बेहतर टॉपिक और बेहतर तरीके से समझाया जाए। तो एक बार हम आप सभी से और कहूँगा कि आप किसी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको कैसा मार्क्स मिलेगा। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और हमारे साथ लगे रहना है। इस गणतंत्र दिवस पर हम यही बात कहेंगे कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया है, हमारा एजुकेशन स्वतंत्र हो गया है। आपको यह एजुकेशन आपके घरों तक पहुंच रहा है, आपके मोबाइल से पहुंच रहा है। जैसा कि बच्चों, एक बार हम एक प्रेरणा के विषय की बात करें तो आज करीब 2 वर्ष पहले हम एक संपादिका पढ़ रहे थे। उस संपादिका में हमको एक अच्छी प्रेरणा वाली बात मिली जो आज हम आपको इस राष्ट्रीय पावन पर्व के मंच से आपको देना चाहते हैं, दे रहे हैं। तो बच्चों,
जैसा कि पीड़ा का विषय भी है जो हम तो आपको बता देते हैं। आपको पता है, आपको हम अभी बताए कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को मंत्रिमंडल का गठन हुआ। उस समय बच्चों, आप हमारी इस बात को ध्यानपूर्वक समझिएगा। यह आपके लिए एक प्रेरणा का विषय है। आप इससे एक अच्छा कुछ सीखेंगे, एक अच्छा सीखेंगे। उस समय जब हमारे देश का 26 जनवरी 1950 में मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तो उस समय हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, जिन्हें सम्मान के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए और प्रथम वर्षगांठ की, अपनी इस आज़ादी की प्रथम वर्षगांठ को मनाने के लिए उन्होंने दिल्ली के लाल किला पर झंडा फहराने के लिए जब अपने आवास से निकले, तो उनको रास्ते में एक गधे का बच्चा दिखाई दिया जो सड़क को क्रॉस कर रहा था, सड़क को पार कर रहा था। तो पंडित नेहरू के साथ में और अन्य सिपाहियों ने उस गधे के बच्चे को हटाया, परंतु हमारे चाचा नेहरू उस गधे के बच्चे को सिपाहियों से हटाने के लिए मना कर दिए और बोले कि इस गधे के बच्चे को हम ले करके चलेंगे और दिल्ली के लाल किला पर इसके साथ झंडा फहराएंगे और आज से ही इस गधे के बच्चे को अस्त्र शस्त्र ढोने अथवा सिपाहियों तक अस्त्र शस्त्र ले जाने का पठन पाठन कराया जाए, ले जाने का अभ्यास कराया जाए। इसके लिए उन्होंने अपने सिपाहियों के साथ उस गधे के बच्चे को भेज दिया और उस गधे के बच्चे को उस दिन से अस्त्र शस्त्र ढोने, अस्त्र शस्त्र लाने का पठन पाठन कराया जाने लगा, अभ्यास कराया जाने लगा और उस गधे के बच्चे को राजू दादा नाम दे दिया गया। बच्चों, एक यह पीड़ा का विषय है और ये पीड़ा का जो विषय है वह आपको आगे ध्यानपूर्वक आप ध्यान देंगे, शांतिपूर्वक सुनेंगे, कतारबद्ध होकर के बैठेंगे तो आपको जरूर इससे एक पीड़ा मिलेगी जो आज हम आपको इस मंच के माध्यम से दे रहे हैं। तो बच्चों, प्रिय बच्चों, प्यारे बच्चों, सज्जनों, उस गधे के बच्चे को एक टाइटल नाम राजू दादा दे दिया गया और इस प्रकार वह निरंतर दिनों दिन निरंतर अस्त्र शस्त्र को ढोने का कार्य करना शुरू किया और वह जो है एक अच्छा हथियार को ढोने और परखने का एक अच्छा पारखी बन गया। इसी बीच सज्जनों, प्रिय बच्चों, हम आपको बता दें कि अपना सगा भाई, जिसे हम आप पाकिस्तान के नाम से भी आज जानते हैं, इस धोखा दे देता है और सन 1965 में लड़ाई छिड़ जाती है, जंग छिड़ जाता है, जिसमें भारत के काफ़ी जवान शहीद हो गए, काफ़ी जवान मारे गए। उसी समय सैनिक अधिकारियों की एक बैठक बनाई गई, एक बैठक बुलाई गई, जिसमें इसी पूर्वांचल का एक नौजवान सिपाही तमतमा कर खड़ा हो गया और बोला, अरे दम दमों में दम कहाँ, अरे दम दमों में दम कहाँ, एकता हमारा नारा है, गर बाधी लिए कफन सर पर तो क्या वारा क्या नारा है। पाकिस्तान के खिलाफ सभी सैनिकों के आगे आगे का मोर्चा हम संभालेंगे, ऐसा कह करके वह पूर्वांचल का नौजवान खड़ा हो जाता है। सज्जनों,
हमारे प्यारे बच्चों, बस हमको केवल यही एक सेनापति के रूप में राजू दादा चाहिए, ऐसा कह करके वह नौजवान सिपाही खड़ा होता है। और वह नौजवान सिपाही कोई और नहीं बल्कि हमारे इसी गाजीपुर का रहने वाला, गाजीपुर जिला का रहने वाला बीर अब्दुल हमीद, जिसका नाम आज इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में इस बात की गवाही चिल्ला चिल्ला करके बतलाती है। इसी राजू दादा के पीठ पर बम गोला बारूद को लाद करके, हथियार को लाद करके सज्जनों बच्चों, वह बीर अब्दुल हमीद जंग की ऐलान कर देता है और उन पाकिस्तानियों के खिलाफ आगे आगे का मोर्चा संभाल लेता है। इसी विभाजित भारत देश, जिसे पूर्वी पाकिस्तान, जो आज हमको भारत देश, जो हम आप भारत देश के नाम से जानते हैं, तथा दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान जिसे पाकिस्तान कहा जाता है, सन 1971 में इसी पूर्वी पाकिस्तान जिसे भारत कहते हैं, जिस देश में हम आप रहते हैं, इसकी मदद के लिए इंदिरा गांधी पूर्वी पाकिस्तान की इसी मदद के लिए एक मुक्त वाहिनी सेना बनाती हैं, जिसमें सभी सिपाही शहीद हो जाते हैं। और इसी बीच अकेला राजू दादा भी जो है पश्चिमी पाकिस्तान जिसे पाकिस्तान कहते हैं कि कैद में हो जाता है। और अकेला सिपाही बीर अब्दुल हमीद उन पाकिस्तानी सिपाहियों को पछाड़ता है, उन पाकिस्तानी सिपाहियों से लड़ता रहता है। और अंततः बच्चों यह निष्कर्ष निकलता है कि यह लड़ाई लगभग 14 दिनों तक चलती रही और इसी तरह बम गोला बारूद से लदा राजू दादा भी पाकिस्तानियों के कैद में आ जाता है। अकेला बीर अब्दुल हमीद 14 दिन की लड़ाई में लड़ता रहा और अंततः इस 14 दिन की लड़ाई में अंतिम दिन में यह निष्कर्ष उस संपादिका से मिलती है कि अंतिम 14वें दिन में जब लड़ाई की लंच वाली छुट्टी होती है, इसी लंच की छुट्टी में राजू दादा को कहीं से मौका मिलता है और वह यलोसी को पार करके पूर्वी पाकिस्तान अर्थात हमारे अपने भारत देश में आ जाता है। और इसका पूरा फ़ायदा बीर अब्दुल हमीद, जो गाजीपुर ज़िले का रहने वाला, वह इसका पूरा फ़ायदा उठाता है, इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाता है और उसी राजू दादा के पीठ पर लदे उन्हीं पाकिस्तानियों के बम गोला बारूद से पाकिस्तानियों के सिपाहियों को ढेर कर देते हैं, धराशाही कर देते हैं। तो आज हमें एक प्रेरणा यह मिलती है कि एक जानवर का बच्चा हम अपने देश के प्रति कितना सजग है, अपने कर्तव्य के प्रति कितना सजग है, अपने कर्मों के प्रति कितना सजग है। तो प्रिय बच्चों, सजग हो जाओ, अपने कर्तव्यों का पालन करो और पढ़ो। सफलता कदम चूमेगी। और अंत में हम आपसे फिर कहूँगा कि बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, धन्यवाद।